नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो है मेष राशि में जो गुरु ग्रह हैं बृहस्पति हैं उनका जो अभी गोचर हुआ है। ये गोचर 22 अप्रैल 2023 से है और अभी 1 मई 2024 तक रहेगा। जिनकी भी मेष राशि है, मेष लग्न है, उन सबके जीवन में इसका बड़ा ही शुभ परिणाम है। उन सबको 12 वर्ष के बाद इस गुरु ग्रह के आपके लग्न में आने की बड़ी सारी शुभकामनाएं और बड़ी सारी बधाई। क्योंकि गुरु जो है वो बड़े ही अच्छे एक प्लैनेट माने जाते हैं, शुभ और बड़े ही कार्य को सिद्ध करने वाले प्लैनेट माने जाते हैं। तो जैसे आप जानते हैं ना कि कुंभ का मेला जो है वो 12 वर्ष में एक साल एक बार लगता है। इसी तरीके से गुरु भी जब किसी राशि में आते हैं तो वो 12 वर्ष में एक बार आते हैं। तो कोई काम अगर हमारा 12 वर्षों से नहीं हुआ हुआ और वो अगर होने का समय आ जाए तो फिर कितनी बढ़िया बात हो। तो आज इसी चीज को समझेंगे और इन गुरु ग्रह के आने पर हमें क्या उपाय कर लेने चाहिए और जिनसे हमें बड़ा टाइमली जो है इनके आने का लाभ मिले और ये अवसर हमारे हाथ से छूट ना जाए, उसको भी हम इस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए, गुरु ग्रह का लग्न में आने का एक बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। क्या सिंपल सा मीनिंग है कि अब आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। अब आपके जीवन में नई ऊर्जा आने वाली है। अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से ज्यादा बढ़ने वाला है। अब जो आपको काम करने की फ्रीडम है, जो नहीं मिल पा रही थी, अब वो फ्रीडम भी मिल पाएगी। तो ये सारी चीजें अब आपके जीवन में होने वाली हैं। कुछ लोग जो नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते थे, नई चीजों के ऊपर काम करना चाहते थे और उन्हें इतने वर्षों से उन प्रोजेक्ट्स की तरफ, उन नई चीजों की तरफ जाने का मौका नहीं मिल रहा था। तो फिर मेष राशि में अगर आप हैं तो फिर आप जो हैं वो भगवान का धन्यवाद करें कि एक सही समय पर जो है गुरु का गोचर हो गया है और अब आपको वो सारे अवसर जो हैं वो मिलेंगे। देखिए, गुरु को मैंने जैसे बोला कि वो शुभता के प्रतीक हैं और अब आने से लाभ देते हैं, तो उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या चीज है कि गुरु जो है वो ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें कब क्या काम किस तरीके से करना है उसके पीछे की जो विजडम है, बुद्धिमत्ता है, वो जरूर देते हैं। आपको इस पोस्टर में भी दिखाई दे रहा है कि गुरु ग्रह बृहस्पति विराजमान है और पीछे आपको एक हाथी दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि हाथी का जो फ्रंट है उसे कितना शुभ माना जाता है, उसका जो मस्तक है उसे कितना शुभ माना जाता है। हम गणेश जी की उपासना भी करते हैं तो कितना उनका जो मुखमंडल है उसको शुभ माना जाता है। आप देखें तो इनके हाथी के जो कान है वो कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो ज्ञान है उसका जो स्रोत है वो श्रुति है, यानी सुनना जो है वो ही ज्ञान का सबसे पहला माध्यम है। इसलिए भारतीय परंपराओं में ज्ञान जो है वो बोलकर दिया जाता है या सुनकर लिया जाता है। तो गुरु ग्रह के लग्न में आने का जो पहला परिणाम है वो क्या है कि आप जो है अब सही चीजों को सुन पाएंगे। ठीक है। अगर जीवन में कभी भी आपको लगे कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, तो आप सबसे पहले ये नोटिस कीजिएगा कि आपके कानों में अब क्या सुनाई दे रहा है। क्या आप पॉजिटिव बातें सुन रहे हैं? क्या आपके कानों में अच्छे मंत्र गूंज रहे हैं? क्या आपके कानों में प्रकृति की आवाज सुनाई दे रही है? तो जितना आपके कान जो है वो पॉजिटिविटी गेन करते जाएंगे, आप समझ जाइएगा कि मेरा अब अच्छा समय आने वाला है। तो गुरु ग्रह लग्न में आने पर जो है वो बहुत सारी ऐसी ही चीजें देने वाले हैं। जो भी लोग टीचर हैं, राइटर हैं या बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए, मेष राशि जो है ना, वो एनर्जी की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, उसमें काम करने की चेतना है। ठीक है। आप किसी, अब जैसे यहाँ पर इसमें आपने इस मेष राशि में इस मेढ़ को देखा, तो आप देख रहे हैं इसकी आंखें कितनी फोकस हैं, इसके सींग आप देख रहे हैं किस तरीके से हैं। मतलब इसके अंदर पूरी एनर्जी दिखाई देती है। तो क्या रहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव का ज्ञान होता है, परंपरा का ज्ञान होता है। ठीक है। जो हमने शिक्षा ग्रहण करी होती है उसका ज्ञान होता है, मगर उसके पीछे कोई एनकरेजमेंट या फोर्स नहीं होती तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता। अब यहाँ पर जो है ये गुरु ग्रह जब मेष राशि में आ गए हैं तो इसको ये फोर्स मिल गई है। तो अब ये आपके इन्हीं सब चीजों का लाभ देंगे और आपको आगे ले जाने के लिए इनके पास बड़ा सामर्थ्य है। क्योंकि अब गुरु की दृष्टि आपके स्किल्स के ऊपर है। ठीक है। कुंडली में जो पांचवा घर होता है वो स्किल डेवलपमेंट का होता है। ठीक है। यश प्राप्ति का भी होता है। तो अब आपके जीवन में यश प्राप्ति का जो समय है वो आ गया।
अगर आपकी कुंडली के गुरु जो हैं वो कुंडली के लग्न में ही बैठे हुए हैं, या 5वें घर में बैठे हैं, या 9वें घर में बैठे हैं, मतलब बोले तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंह राशि में है या धनु राशि में है, तो उनका संबंध इस गोचर के गुरु से बन गया है। तो फिर अब ये जो गोचर के गुरु हैं, ये आपको नेम फेम दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। आपका जो अभी तक आप किसी एक चीज को लाइफ में मिस कर रहे थे कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, मैं इस चीज का हकदार था, मैं डिजर्व करता था, नॉलेज से डिजर्व करता था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो अब ये गुरु उसको दे सकते हैं। इसी तरीके से धनु राशि से जुड़ने पर भी ये हायर स्टडीज भी दे सकते हैं, आपको धार्मिक यात्राओं की तरफ ले जा सकते हैं, आपको नॉलेज की तरफ ले जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो बहुत कुछ जो है गुरु आपको इस गोचर में दे सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि आपको झूठे वादे नहीं करने, रॉन्ग गलत प्रोमिसेस नहीं करने, ठीक है, क्योंकि गुरु में संस्कार है, वो गुरु है, ठीक है। तो आपने उतनी ही बातें जीवन में करनी है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके के ऐसी चीजों में नहीं पड़ना जो आपका विषय नहीं है, किसी भी धर्म से जुड़ी, परंपरा से जुड़ी चीजों में किसी की बुराई नहीं करनी, ना अपने धर्म की ना दूसरे धर्म की, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म के सम्मान से जुड़े हुए हैं। तो हमें कोई भी परंपरा का जो है वो अपमान नहीं करना, ना अपने कुल की परंपरा का, ना समाज से जुड़ी परंपरा का, या किसी धर्म विशेष का, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना, अन्यथा फिर गुरु का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर गुरु आपकी कुंडली से गोचर के गुरु और कुंडली के गुरु मिल गए हैं, तो फिर आपके लिए इसमें बड़े सारे शुभ तत्व हैं ही। संतान, नई संतान, घर में नया नया एक मेंबर ऐड हो सकता है, ठीक है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, 12 वर्ष, मतलब एक सामान्य आयु अगर हम देखें तो लोग 25-26 साल की उम्र में शादी करते हैं। अब बस सोचें कि 25-26 साल की उम्र से जिसकी शादी नहीं हुई, अगर उसमें 12 वर्ष जोड़ दें तो वो 38 साल हो गया। तो अब वो 38 साल की उम्र में भी यदि शादी करना चाहते हैं तो फिर शादी का समय है। या जिनको जो है वो संतान नहीं हो रही थी, संतान का समय है। या जिनके ग्रैंड चिल्ड्रंस नहीं हो रहे थे, उनको ग्रैंड चिल्ड्रंस का भी यहाँ पे हमें लाभ होता हुआ दिखाई देता है। नुकसान क्या है कि गुरु जो है वो एरिस राशि में, एरिस लग्न वालों के लिए जो है 12वें घर के स्वामी है। 12वां घर मोक्षकारी है, वहां पर सब कुछ जीरो रहता है, यानी वहां से आगे लाइफ में कुछ होता नहीं है। मोक्ष का मतलब ही क्या है कि अब वहां पर मेरी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो नहीं चलेगी, यानी मेरी जो ज्यादा मैं बातें करता था या मैं ज्यादा कुछ ऐसे ही बोलता रहता था वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। 12वां घर खर्चे से जुड़ा हुआ भी है। अब ये गुरु जो है ये जरूर कुछ खर्चा जो है उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यदि घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज कराने का समय है, क्योंकि जो ये एरिस मेष राशि है, इसमें जो नक्षत्र है वो नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र है। अभी गुरु अश्वनी नक्षत्र में आए हैं, तो अश्वनी जो है वो केतु का नक्षत्र है, और केतु जो है अश्वनी नक्षत्र के जो स्वामी है वो अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार जो है उन्हें देवताओं का डॉक्टर बोला जाता है, चिकित्सक बोला जाता है। तो यहाँ पर गुरु मेडिकल एक्सपेंस करा सकते हैं, घर में कोई बीमार है तो उसके उपाय पे खर्चा करा सकते हैं। तो इसका उपाय भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आप दवाइयों का दान करें। देखिए, दवाइयों पे खर्चा तो होना ही है। अब एक ऐसा खर्चा हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, एक ऐसा खर्चा हो जिसके पीछे इमोशन और दुख भी है, तो उससे ज़्यादा इतना अच्छा ये है कि यदि आप स्वस्थ हैं, आपके परिवार के लोग स्वस्थ हैं, तो आप दवाइयों का जो है वो दान करें। जो व्यक्ति अपनी दवाई नहीं खरीद सकता, आप उसे दवाई जरूर खरीदें, उसको दवाइयाँ दें। दूसरा क्या है कि अगर कोल्ड कफ इस तरीके की बीमारियों के आप प्रो हैं, तो फिर यहाँ पर आपको जो है वो कोल्ड कफ जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है फ्रोजन आइटम्स ना खाएं, फ्रिज में रखे हुए फल, ठंडे करे हुए फल, इस तरीके के विशेषकर फल जो हैं वो फ्रोजन वाले फल, या फिर जो आजकल टेट्रा पैक्स के अंदर फ्रूट जूसेस आते हैं वो सब आप ना लें। इसमें अब उपाय भी इसी से जुड़ा है कि अगर गुरु के इस गोचर का आप लाभ लेना चाहते हैं तो फल वाले जो पेड़ हैं उनको जल दें, जहां पर आप फल वाले पेड़ लगा सकते हैं उनको लगाएं। तो ये आपको बड़ा अच्छा जो है यहाँ पे फायदा देते हैं, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र है, केतु उसके स्वामी है, और केतु का मतलब है किसी काम की बारकी होना।
तो अगर आप ज्वेलरी डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो जरूर आप उसको सीखें। जिस काम में भी थोड़ी बारीकी है, जिसमें भी आपको थोड़ी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए, तो अब वो आपको यहाँ पर जो है वो होता हुआ बहुत कुछ यहाँ पे नजर आएगा। जरूर आप इस चीज का ध्यान में रखें। अगर कहीं से कुछ पेमेंट का लेन देन है तो उसमें थोड़ी सी डिले आ सकती है, तो उस डिले को आपको अपने शेड्यूल में बना के रख लेना चाहिए। मीठा खाने से भी बचना चाहिए। गुरु लग्न में है, अगर आपकी एज +35 है तो आपको तेजी से वेट गेन करा सकता है, थोड़ा बोल्ड कर सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ज्यादातर मीठा ना खाएं। मीठा खाना जो है यहाँ पर वो बहुत अच्छा नहीं है, तो मीठा खाने से जो है बचें। दवाइयों का दान करें, झूठे वादे ना करें, किसी भी धर्म विशेष की बुराई ना करें। तो इन सब चीजों से जो बचने पर आपको लाभ होगा। अगर गुरु का ये ट्रांसिट आपके कुंडली के मंगल के ट्राइन में आ जाता है, यानी मंगल से इसका संबंध बन रहा होगा, तो आपके भाई के लिए बड़े अच्छे अवसर हैं। भाई के जीवन में कुछ शुभ देख सकते हैं। अब अगर आप विवाहित हैं तो आपके हस्बैंड के लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। गुरु जैसे गुरु के ऊपर से ही ट्रांसिट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरु अगर कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं या चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं तो फिर वो आपके घर में भी परिवर्तन करा सकते हैं, आपकी गाड़ी में परिवर्तन करा सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक नया घर मिल जाए, एक नई गाड़ी मिल जाए, तो उस चीज पर आप ध्यान रखें। अगर शनि के साथ उनका संबंध बन जाता है तो वो आपकी जॉब चेंज करा सकते हैं, आपके बिजनेस में कुछ चेंज करा सकते हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है, तो हर बिगिनिंग के लिए कुछ एंडिंग होती है और कुछ बिगिनिंग होती है। तो बिजनेस में धीरे धीरे करके आप एक नई शुरुआत में आ सकते हैं। अगर आप अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि पुराना बिजनेस धीरे धीरे करके खत्म हो गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और नए अवसर अगर आपके हाथ में नहीं आ रहे थे, तो अब वो नए अवसर भी आपके हाथ में आने वाले हैं। तो ये नई बिगनिंग का जो पॉइंट है, ये जरूर आप इसके अंदर लाभ ले सकते हैं अगर शनि के साथ इसका संबंध है। राहु केतु के साथ संबंध होना ज्यादातर अच्छा नहीं है गुरु का, क्योंकि गुरु राहु केतु के साथ अगर संबंध करते हैं तो वो कुछ ना कुछ थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं आपको। जैसे मैंने बताया कि मेडिकल चीजों में, घर के बुजुर्गों की चीजों में, कुछ पुराने झगड़ों के अंदर जो लिटिगेशन से जुड़े हुए खर्चे होते हैं, उन सब खर्चों को भी गुरु बढ़ा सकते हैं। बाकी सब चीजों के लिए बहुत अच्छे हैं और फायदेमंद है। अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया भी कि अपनी हेल्थ, अपनी डाइट जो है उसको जरूर ध्यान में रखिए। नौमी तिथि बड़ी शुभ हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यश की प्राप्ति करनी है तो नौमी तिथि पर जो है वो देव दर्शन करें। जिस भी देवता के प्रति आपकी मान्यता है उनके मंदिर में जाएं। गुरु मंत्र जाप से भी जुड़े रहते हैं, तो आप मंत्रों का जाप जो है वो अपने इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने कुल देवी देवताओं के मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपकी परंपरा से जुड़ा मंत्र है उसका आप जाप जरूर करें, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये कुछ एक मैंने आपको एक रफ विश्लेषण दिया कि किस तरीके से जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए ये गुरु जो हैं वो बड़े सहयोगी नजर आते हैं। और इस सहयोग का जो है आप जरूर लाभ लें। अगर कुंडली के दूसरे, पांचवें, सातवें, 11वें घर से जुड़ा है तो फिर आपकी संतान के लिए, आपके अपने विवाह के लिए, आपके आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए इसमें बड़े अच्छे अवसर हैं। तो जरूर इन उपायों को करें, जरूर जो सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों का पालन करें। और फिर देखें ये गुरु जो है वो आपके जीवन के में जो ये चमत्कार है उसको किस तरीके से प्रकट करते हैं। और आपको भी ऐसे ही लगेगा कि आपने जीवन में वास्तविकता में कुंभ का स्नान किया हो या ना किया हो, लेकिन अभी आपको इस गुरु के इस 1 वर्ष में जो अनुभव होगा वो कुंभ के स्नान के जैसा ही होगा। धन्यवाद।